बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट भी देख लिया था। तो क्वेश्चन 1 बहुत ईजी था, वहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन था, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। बट यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास कुछ डेटा गिवन है, हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, फॉर ए स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। कि एक स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके लिए जो चेयर्स होती हैं उनको मुरम्मत कराने के लिए, उनको सेट करवाने के लिए हमारे पास जो अखराजात हैं, जिसको आप खर्चा कह सकते हैं, पैसे कह सकते हैं, ठीक है, रुपीज इन 100, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है हमारे पास, उसका हमारे पास डेटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 145 लिखा हुआ है, 152, 153, 156, 158, 160, 146, ये सारा क्या है, ये मुख्तलिफ चेयर्स का रिपेयरिंग का जो अखराजात हैं, खर्चा है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाई टेली बार मेथड। एक हमने क्या करना है, हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, किस मेथड से, बाई टेली बार मेथड, यूजिंग 3 एज साइज ऑफ क्लास लिमिट्स। साइज कौन सा लेना है, हमने क्लास लिमिट का 3 लेना है। अगर आपको याद हो तो जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे साइज क्या था, 5 था, वो पहले से गिवन था। हमने यहाँ पे क्या लेना है, 3 लेना है। तो पहली बात हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और उसके बाद एक और चीज कहता है, एंड आल्सो राइट डाउन, ये भी राइट करें, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, कि जो आखिरी 3 क्लासेस हैं, आखिरी 3 ग्रुप्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तादाद कितनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, तो इसको हम पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आपकी डेफिनेशन पढ़ी होगी बुक के अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 216 है, उसके बिल्कुल लास्ट पे देखें, हमारे पास एक हेडिंग है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए डिस्ट्रीब्यूशन आर टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस आर ग्रुप्स along with their respective class frequencies is called frequency distribution। कि हमारे पास कुछ क्लासेस हों, ग्रुप्स हों और उनके सामने उनकी तादाद लिखी हो, फ्रीक्वेंसी लिखी हो, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है क्या करना है, इस डेटा में से जो पहला काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि इस डेटा में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू वो निकालनी है आपने। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आप टेबल के ऊपर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम क्या होती है, कम से कम, ये आपने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालनी है आपने, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होती है, सबसे ज्यादा, ये आपको पता हो कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, अब चेक करें यहाँ पे हमारे पास सबसे कम कौन सी वैल्यू है, 145 है, 152 है, इसमें अगर आप गौर करें 160 तक जा रहे हैं, 163 हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद 156, यहाँ पे 144 पड़ा है हमारे पास एक। ठीक है, उसके बाद आई थिंक 144 से कम कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम सबसे कम वैल्यू निकालेंगे, वो कौन सी है, 144। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम हमारे पास 160 में जा रहे हैं हम, तो 160 ये पड़ा है हमारे पास। उसके बाद 161 है, 163 है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 160 है, 167 आ रहा है मेरे ख्याल में, हाँ जी 167 सबसे बड़ा है, तो ये हम राइट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने साइज ऑफ क्लास, कि उस क्लास का, ग्रुप का साइज क्या है, साइज ऑफ क्लासेस लिख लें या जो भी यहाँ पे गिवन है, क्या लिखा है उसने, 3, हमने साइज क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने कॉलम बनाने हैं 3। इधर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पे क्लास लिमिट्स लिख लें या क्लासेस लिख लें। ठीक है, सिंपल, दोनों वर्ड ठीक है, क्लास लिमिट्स, ये हमारा पहला कॉलम हो गया क्लास लिमिट्स, ग्रुप्स वाला। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे टेली बार। अब टेली बार क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, टेली मार्क्स या टेली बार इसको आप कह सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तादाद, नंबर्स। ठीक है, तादाद कहते हैं इसको आई थिंक उर्दू में, तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसको आप सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 चीजें हैं, क्लास लिमिट्स, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, ये एफ भी आप शॉर्ट कर लिख सकते हैं या पूरा फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से हमने क्या करना है, क्लास लिमिट्स बनानी है हमने, साइज कौन सा लेना है, 3 का। स्टार्ट कहां से करना है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 144 है, इससे आपने स्टार्ट करना है। तो हमारा पहला ग्रुप क्या बनेगा, साइज कौन सा लेना है, 3 का, इसका मतलब क्या है, 144 आएगा, 145 आएगा, 146 आएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा नोट करने वाला काम है, ये मैं रफ नीचे काम कर रहा हूँ। ठीक है, 144,
ये पहला हो गया, 145 दूसरा हो गया, और 146 हमारे पास तीसरा हो गया। देखें साइज हमारा पूरा हो गया, 3 जो है नंबर एक क्लास में एक ग्रुप में आ चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इसको राइट करना है 144 से लेकर 146 तक। तो क्लास लिमिट में क्या करेंगे आप, पहली क्लास हमारी होगी 144, उसके बाद डैश लिखेंगे हम, और आखिरी कौन सी हमारी 146 है, तो ये आपने लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद अगली क्या होगी, 146 के बाद 147 होगा, ठीक है। ये आपने दोबारा रिपीट नहीं करना, ये ख्याल करना है, ये दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 146, इसके आगे वाला कौन सा है, 147, 148 एंड 149, ठीक है। ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 147 से 149 तक। इस तरह आपने क्लासेस बनाती आनी है, और कहाँ तक जाना है, आपने 167 तक जाना है। उसके बाद हमारे पास आएगा 150, उसके बाद डैश लगाएंगे, और 151, 52 तक जाएंगे हम, 152 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, 153 से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 का गैप आएगा, 54 एंड 55 तक जाएंगे। इस तरीके से आपने क्या बनानी है, क्लासेस यानी ग्रुप्स बनाने हैं, और आगे चलते जाना है। गैप आपने जो है वही रखना है 3 का। 156 आएगा, उसके बाद 157, 158 आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 159 से स्टार्ट करेंगे हम, और 9, 160 और 161, ये हमारे पास ग्रुप हो गया। उसके बाद 162 से स्टार्ट करेंगे, 162, 3 एंड 4, 164 आ जाएगा। उसके बाद कहाँ तक जाना है, हमने 7 तक जाना है। तो 160 हमारे पास क्या आएगा, 5, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। 165 से लेकर कहाँ तक जाना है हमने, 166 एंड 167। तो ये हमारा लास्ट नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये वाली है, इससे आगे हमने नहीं जाना, आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, हमने क्लास लिमिट्स यानी क्लास के जो ग्रुप्स हैं उनके बना लिए कि कहाँ से कहाँ तक क्लासेस होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इस डेटा को यहाँ पे अरेंज करना है, टेली मार्क्स लगाने हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी राइट करनी है। अब हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो आई होप सो आपको ये फर्स्ट टॉपिक जो है क्लास लिमिट्स, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर से 144 से, और गैप कितना देना है आपने 3 का। 144 से आगे काउंटिंग करनी है, 144, 5 एंड 6 ये 3 आ जाएंगे। इसका मतलब 144 से 146 तक पहला ग्रुप, इस तरीके से आगे 147 में भी 3 रखने हैं हमने, 149 तक। इस तरीके से आपने कहाँ तक जाना है, 167 तक जाना है। तो ये हमारा पहला कॉलम आ गया। अब क्या करना है, अब हमने इसमें डेटा जो है अरेंज करना है, उसको पुट करना है कि हमारे पास किस ग्रुप में कितना डेटा आता है। वो कैसे करना है हमने करना है टेली बार मेथड। अब टेली बार क्या होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेली मार्क्स कहते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे जाना है फर्स्ट नंबर पे, जो आपका क्वेश्चन होगा वहां पे जाएंगे आप लोग। आपने चेक करना है नंबर को, नंबर हमारा कौन सा है, पहला 145। इसको चेक करें ये किस ग्रुप में आएगा। अब 145 देखें, 144 से लेकर 146 में आएगा, यानी पहले ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो ही इसका जो है नंबर देखना है, इधर आपने इस ग्रुप में एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसको कहते हैं हम टेली मार्क। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है हल्का सा निशान भी लगा देना है, बेहतर है लेड पेंसिल से आप इसको निशान लगा दें कि ये हमारा हो गया है, ओके। उसके बाद आप दूसरे पे आएंगे 152 पे। अब ये कहाँ पे आएगा 152, चेक करें, इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। 150 से लेकर 152 वाले में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ ही ऊपर से आप इसको क्या है टिक कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 153 है, इसको भी टिक कर देंगे। कहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाद में मैं लगाऊंगा मार्क्स। उसके बाद आपने 156 देखना है, वो कहाँ पे है, वो इस ग्रुप में है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ। उसके बाद आपका 158 है, ये कहाँ पे आएगा, 158 इसी के अंदर आएगा, 2 डॉट आ गए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 160 है, ठीक है। 160 हमारे पास किस ग्रुप में आएगा, वो यहाँ पे आएगा, 159 से लेकर 161 तक इसमें हमारे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो है लाइन लगाते जाना है, ठीक है। ये डॉट की जगह एक लाइन, ठीक है, इसमें 2 लाइन्स, इसमें एक लाइन, इस तरीके से टेली मार्क्स लगाते जाने हैं आपने। कहाँ तक पहुंच गए हम, इधर से टिक लगाते हैं ताकि भूल ना जाए आप लोग, या हाथ रख लें या जो है टिक लगाते हैं। 158 के बाद हमारे पास 160 है, 60 हमारे पास कहाँ पे आएगा, वो हमने आई थिंक लगा लिया है। देखिए हम मिक्स हो रहे हैं, ये हमारे पास हो चुका है, तो इसको हम टिक कर देते हैं, ये हमारे पास ओके हो गया है। उसके बाद 146 है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसको टिक लगा दें और यहाँ पे हम एक बार लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 152 है, इसको टिक लगाएं, और ये कहाँ पे है, 152 इस ग्रुप में है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, 2 हो गई इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 155, इसको टिक करें, कहाँ पे आएगा 155, यहाँ पे इस ग्रुप में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है, ओके। इस तरह लाइन लगाते हैं और डेटा को फिल करते हैं। उसके बाद 159 है, इसको टिक करें, कहाँ पे है 159 हमारे पास, यहाँ पे आएगा, ये इस ग्रुप में,
थर्ड लास्ट, ठीक है, 159 इस ग्रुप में आएगा। तो उधर से टिक हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको हम जो है यहाँ पे इसका एक बार लगा देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 161 है तो उसको हम यहाँ से टिक कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो। हम कहाँ पे आएगा 61, ये खड़ा है हमारे पास, इसी ग्रुप के अंदर आएगा जो लास्ट वाला था हमारा, यहाँ पे एक लाइन आ गई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 163 है, इसको हम टिक कर देते हैं। ये कहाँ पे है 63, इस ग्रुप में आएगा 162 से 164 तक। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार लगा देने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 165 है, उसको चेक करें, उसको ओके करें। और कहाँ पे आएगा 165, आई थिंक लास्ट वाले में आएगा। तो लास्ट वाले में क्या करेंगे आप लोग, एक लाइन लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद 147 है, उसको ओके करें। 147 कहाँ पे हमारे पास, इस ग्रुप सेकंड ग्रुप में है, तो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट लाइन आ जाएगी यहाँ पे हमारी पहली। और उसके बाद 148 है, 148 को यहाँ पे टिक कर देते हैं। और ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, इसमें आएगा 147 से 149 वाले ग्रुप में। तो ये हमारे पास एक और लाइन आ गई। उसके बाद हमारे पास 151 है, उसको पहले टिक करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा 151, ये हमारे पास आएगा इस थर्ड ग्रुप में। तो यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। उसके बाद 154 है, इसको टिक करें। और ये कहाँ पे आएगा 53 और 55 के दरमियान आएगा। तो हम यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 156 है, इसको हम ओके करते हैं और इसको जो है ग्रुप में डालते हैं। 156 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस क्लास में आएगा। तो इसको हम जो है यहाँ पे लगा देते हैं, ओके हो गया। उसके बाद 158 है, ठीक है, इसको टिक करें। ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, इस ग्रुप में आएगा 158, यहाँ पे आ गया, 4 होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 160 है, 160 हमारे पास ओके हो गया। कहाँ पे आएगा 160 हमारा इस ग्रुप में आएगा 159 से 161 तक, इसमें भी 4 हो गए हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 144 है, ये हमारा पहले ग्रुप के अंदर आएगा, ओके हो गया फर्स्ट ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 167 है, ये कहाँ पे आएगा, ये लास्ट ग्रुप में आएगा 167, यहाँ पे लाइन लगा दें, ये भी ओके हो गया। उसके बाद 151 है, तो ये कहाँ पे आएगा 50 और 52 वाले ग्रुप में आएगा, इसमें 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 150 है, तो ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसको पहले टिक लगा दें यहाँ पे, 150 इस ग्रुप में आएगा। अब देखें जब आपकी 4 लाइंस कंप्लीट हो जाएं तो 5वीं कैसे लगानी है आपने, 5वीं आपने ऐसे क्रॉस लगानी है, ठीक है। 4 लाइंस आपने वर्टिकल लगानी है, ठीक है। और जब 5वीं आएगी तो 5वीं आपने ऐसे डायगोनल जो है इस तरह कट करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये हमारा हो गया 150, कौन सा हो गया हमारे पास 150 हो गया। उसके बाद 152 है हमारे पास, तो ये कहाँ पे आएगा चेक कर लें, ये भी हमारे पास जो है यहीं पे आएगा, यहाँ पे निशान लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 149 है, वो कहाँ पे आएगा, वो इस ग्रुप में आएगा सेकंड ग्रुप में, यहाँ पे एक लाइन लगा दें, ये ठीक हो गया। उसके बाद 145 है हमारे पास, तो 145 किस ग्रुप में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा, यहाँ पे 4 पूरी हो गई, ये ओके हो गया। उसके बाद 153 है, ये कहाँ पे आएगा, ये इस ग्रुप में आएगा, यहाँ पे लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। अब हमारे पास 2 रह गई। 152 कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा इस ग्रुप में, इसमें एक और लाइन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला 155, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, इस ग्रुप में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 4 हो गई थी, अब क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी जो है इस तरह डायगोनल वाली लाइन आ जाएगी 4 के बाद 5वीं। तो ये हमारे पास सारी देखें डेटा हमारा 1 by 1 फिट हो गया। अब हमारे टैली मार्क्स आ चुकी हैं। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपने इन टैली मार्क्स को काउंट करना है और इनके सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट करनी है। सो ये हमारे पास टैली मार्क्स आ चुके हैं। अब टैली मार्क्स का क्या फायदा होगा, एक तो हमारा डेटा जो है सारा कवर हो गया इसके अंदर। अब देखें पहले हमारे पास जो डेटा था वो बिखरा हुआ था, उसमें कोई हमारे पास जो है तरतीब नहीं थी। हमने क्या किया, उसको ग्रुप्स बना लिए, फिर उसको काउंट करने का आसान तरीका देखा कि हम जैसे काउंट करते थे उसको इधर हम निशान लगाते थे। तो ये हमारा 1 by 1 जो है डेटा कवर हो गया। अब क्या करना है, इन टैली मार्क्स को काउंट करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आपने 4 राइट कर देने, ठीक है। सेकंड में देखें हमारे पास इस ग्रुप में इस क्लास में 3 हैं, तो यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें थर्ड क्लास में हमारे पास 150 से लेकर 152 तक हमारे पास ये 5 ये वाले हो गए और 2 ये वाले 7 हो गए हमारे पास, ठीक है, ये 7 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 153 से लेकर 155 तक हमारे पास टोटल 5 हैं, ये हमारे पास 5 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 156 से लेकर 158 तक हमारे पास 4 हैं, आई थिंक ये हमारे पास 4 आ जाएंगे। और फिर हमारे पास अगली क्लास में अगेन हमारे पास 4 मार्क्स हैं, 4 हो गए हमारे पास यहाँ पे। और हमारे पास सेकंड क्लास में 162 से 164 तक यहाँ पे 1 है। और जो लास्ट हमारे पास क्लास है वहाँ पे हमारे पास क्या है, ओनली 2 हैं। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हो गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप चाहें तो यहाँ पे इनको सम भी कर सकते हैं, बेहतर है यहाँ पे इनको सम कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और टेबल आ जाएगा छोटा सा, यहाँ पे आप इनका सम जो है, इसका सिंबल इस तरह होता है सम का, सम लिख के आगे F लिख दें
और कितनी हमारे पास टोटल चेक कर लें, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 23, 27 हो जाएगा एंड प्लस 28 एंड 2 30। ये हमारे पास कितनी बन रही हैं 30 बन रही हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं कि हमारी 30 जो है पूरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 30। ठीक है, तो हमारे पास 30 चीज़ें थी, 30 वैल्यूज थी, वो हमारी पूरी यहाँ पे आ चुकी हैं। ये आपने लाजमी करना है ताकि आप क्लियर हो जाए कि हमारी कोई मिस तो नहीं हो गई। अब देखिए हमारे पास ये डेटा टेबल बन चुका है, यही हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब देखिए ये हमारे पास डेटा बिखरा हुआ था, हमने क्या कर लिया उसको क्लासेस में ग्रुप्स में बांट लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं, हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद उसने एक और चीज पूछी थी, आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। अब आखिरी 3 क्लासेस कौन सी है हमारी, ये वाली, ये हमारे पास ये 3 जो क्लासेस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 159 से लेकर 167 तक, उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 4 1 एंड 2 है। तो आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है सिंपल लास्ट पे द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। ठीक है, सिंपली आपने इसका आंसर लिखना है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस के आखिरी जो 3 ग्रुप्स हैं 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद कितनी है हमारे पास, चेक कर लें आप लोग ऊपर से नीचे हमारे पास कितनी है 4 1 एंड 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 1 एंड 2 आगे लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि तरतीब से आखिरी जो हमारी वो लास्ट है, उसके बाद उससे पीछे वाली सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो यही काम हमने आगे करना है, ये बेसिक है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने जो यहाँ पे टिक लगाए हैं ये आपने पेपर के अंदर नहीं लगाने, बोर्ड के पेपर के अंदर आपने कोई चीज़ राइट नहीं करनी होती, ये हमारे पास जो है रूल होता है। तो आपने या लेड पेंसिल से लगाने उनको मिटा देना है, ठीक है, या आप जो है हाथ रखें, ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बुक के अंदर तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।